गणेश जी का असली नाम क्या है? कहते हैं कि भगवान गणेश जी का मस्तक या सिर कटने के पूर्व उनका नाम विनायक था। परंतु जब उनका मस्तक काटा गया और फिर उसे पर हाथी का मस्तक लगाया गया तो सभी उन्हें गजानन कहने लगे। फिर जब उन्हें गणों का प्रमुख बनाया गया तो उन्हें गणपति और गणेश कहने लगे। बुद्धि के देवता कौन से हैं? प्रथम पूज्य भगवान गणेश बुद्धि के देवता माने गए हैं। इनकी पूजा करने पर भक्त को बुद्धि से संबंधित शुभ फल मिल सकते हैं। गणेश जी पूर्व जन्म में कौन थे? उनका वाहन मूषक था, जो कि अपने पूर्व जन्म में एक गंधर्व था। इस गंधर्व ने सौभरी ऋषि की पत्नी पर कुदृष्टि डाली थी, जिसके चलते इसको मूषक योनि में रहने का श्राप मिला था। इस मूषक का नाम डिंक है। प्रथम लेखक गणेश जी को पौराणिक पत्रकार या लेखक भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने ही महाभारत का लेखन किया था। श्री गणेशाय नमः बोलने से क्या होता है? जब बात गणपति के मंत्रों की आती है तो सबसे पहले गणपति नमः मंत्र का उच्चारण किया जाता है। यह मंत्र किसी भी पूजा पाठ के आरंभ में भगवान गणपति का आह्वान करने के लिए प्रमुख माना जाता है। यह भगवान गणेश को समर्पित एक शुभ मंत्र है। चूंकि भगवान गणेश जी को सफलता का दैवीय दाता माना जाता है, इसलिए उनका पूजन फलदायी होता है। गणेश जी का प्रसिद्ध श्लोक कौन सा है? गणेश जी के लिए कई प्रसिद्ध श्लोक हैं, लेकिन उनमें से एक बहुत ही लोकप्रिय और व्यापक रूप से ज्ञात श्लोक है, जिसे गणेश जी की पूजा और ध्यान के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह श्लोक गणेश जी की आराधना और विघ्नों को दूर करने के लिए बहुत प्रभावशाली माना जाता है। गणेश जी का प्रसिद्ध श्लोक: वक्रतुंड महाकायन एकदंतन चतुर्भुजम प्रसन्नवदन ध्यायेत सर्वविघ्नोपशांतये। अर्थ: वक्रतुंड कोबरा जैसे सूंड वाले और विशाल शरीर वाले, एक दंत एक दांत वाले और चार भुजाओं वाले गणेश की पूजा करता हूँ, जिनके प्रसन्न चेहरे को देखकर सभी विघ्न दूर हो जाते हैं। इस श्लोक के महत्व: विघ्नों को दूर करना। इस श्लोक का पाठ करने से जीवन में आने वाले विघ्न और कठिनाइयों को दूर किया जा सकता है। गणेश जी को विघ्नहर्ता, विघ्नों को हटाने वाला माना जाता है, और यह श्लोक उनकी इस विशेषता की पुष्टि करता है। प्रसन्नता और सुख: गणेश जी की कृपा प्राप्त करने के लिए इस श्लोक का नियमित पाठ करना चाहिए। इससे मानसिक शांति, सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। ध्यान और पूजा: इस श्लोक का उपयोग गणेश पूजा के दौरान ध्यान और आराधना में किया जाता है। यह श्लोक गणेश जी की पवित्रता और उनके महत्व को दर्शाता है। श्लोक का प्रयोग: पूजा विधि: इस श्लोक का पाठ सुबह सवेरे या गणेश चतुर्थी जैसे विशेष अवसरों पर किया जा सकता है। ध्यान: इस श्लोक का जाप करते समय गणेश जी की मूर्ति या चित्र के सामने ध्यान लगाना लाभकारी होता है। गणेश जी की पूजा और इस श्लोक का नियमित जाप व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव और सफलता ला सकता है। गणेश जी की बेटी का नाम क्या है? संतोषी माता गणेश भगवान की बेटी है। गणेश जी के बड़े भाई का नाम क्या है? गणेश जी के बड़े भाई कार्तिकेय जी है। उनके अन्य नाम है स्कंद, मुरुगन, शरानन इत्यादि। भगवान गणेश के पसंदीदा रंग कौन से हैं? गणेश जी को दूर्वा अति प्रिय है, जिसका रंग हरा होता है। ऐसे में बुधवार के दिन हरे रंग के कपड़े धारण करने से गणेश जी की विशेष कृपा बनी रहती है और भाग्य भी मजबूत होता है। गणेश जी का असली नाम क्या है? कहते हैं कि भगवान गणेश जी का मस्तक या सिर कटने के पूर्व उनका नाम विनायक था। परंतु जब उनका मस्तक काटा गया और फिर उसे पर हाथी का मस्तक लगाया गया तो सभी उन्हें गजानन कहने लगे। फिर जब उन्हें गणों का प्रमुख बनाया गया तो उन्हें गणपति और गणेश कहने लगे। बुद्धि के देवता कौन से हैं? प्रथम पूज्य भगवान गणेश बुद्धि के देवता माने गए हैं। इनकी पूजा करने पर भक्त को बुद्धि से संबंधित शुभ फल मिल सकते हैं। गणेश जी पूर्व जन्म में कौन थे? उनका वाहन मूषक था, जो कि अपने पूर्व जन्म में एक गंधर्व था। इस गंधर्व ने सौभरी ऋषि की पत्नी पर कुदृष्टि डाली थी, जिसके चलते इसको मूषक योनि में रहने का श्राप मिला था। इस मूषक का नाम डिंक है। प्रथम लेखक गणेश जी को पौराणिक पत्रकार या लेखक भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने ही महाभारत का लेखन किया था। श्री गणेशाय नमः बोलने से क्या होता है? जब बात गणपति के मंत्रों की आती है तो सबसे पहले गणपति नमः मंत्र
का उच्चारण किया जाता है। यह मंत्र किसी भी पूजा पाठ के आरंभ में भगवान गणपति का आह्वान करने के लिए प्रमुख माना जाता है। यह भगवान गणेश को समर्पित एक शुभ मंत्र है। चूंकि भगवान गणेश जी को सफलता का दैवीय दाता माना जाता है, इसलिए उनका पूजन फलदायी होता है। गणेश जी का प्रसिद्ध श्लोक कौन सा है? गणेश जी के लिए कई प्रसिद्ध श्लोक हैं, लेकिन उनमें से एक बहुत ही लोकप्रिय और व्यापक रूप से ज्ञात श्लोक है, जिसे गणेश जी की पूजा और ध्यान के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह श्लोक गणेश जी की आराधना और विघ्नों को दूर करने के लिए बहुत प्रभावशाली माना जाता है। गणेश जी का प्रसिद्ध श्लोक: वक्रतुंड महाकायन एकदंतं चतुर्भुजम प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अर्थ: मैं वक्रतुंड, कोबरा जैसे सूंड वाले और विशाल शरीर वाले, एक दंत, एक दांत वाले और 4 भुजाओं वाले गणेश की पूजा करता हूँ, जिनके प्रसन्न चेहरे को देखकर सभी विघ्न दूर हो जाते हैं। इस श्लोक के महत्व: विघ्नों को दूर करना। इस श्लोक का पाठ करने से जीवन में आने वाले विघ्न और कठिनाइयों को दूर किया जा सकता है। गणेश जी को विघ्नहर्ता, विघ्नों को हटाने वाला माना जाता है, और यह श्लोक उनकी इस विशेषता की पुष्टि करता है। प्रसन्नता और सुख: गणेश जी की कृपा प्राप्त करने के लिए इस श्लोक का नियमित पाठ करना चाहिए। इससे मानसिक शांति, सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। ध्यान और पूजा: इस श्लोक का उपयोग गणेश पूजा के दौरान ध्यान और आराधना में किया जाता है। यह श्लोक गणेश जी की पवित्रता और उनके महत्व को दर्शाता है। श्लोक का प्रयोग: पूजा विधि: इस श्लोक का पाठ सुबह सवेरे या गणेश चतुर्थी जैसे विशेष अवसरों पर किया जा सकता है। ध्यान: इस श्लोक का जाप करते समय गणेश जी की मूर्ति या चित्र के सामने ध्यान लगाना लाभकारी होता है। गणेश जी की पूजा और इस श्लोक का नियमित जाप व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव और सफलता ला सकता है। गणेश जी की बेटी का नाम क्या है? संतोषी माता गणेश भगवान की बेटी है। गणेश जी के बड़े भाई का नाम क्या है? गणेश जी के बड़े भाई कार्तिकेय जी है। उनके अन्य नाम हैं स्कंद, मुरुगन, शरानन इत्यादि। भगवान गणेश के पसंदीदा रंग कौन से हैं? गणेश जी को दूर्वा अति प्रिय है, जिसका रंग हरा होता है। ऐसे में बुधवार के दिन हरे रंग के कपड़े धारण करने से गणेश जी की विशेष कृपा बनी रहती है और भाग्य भी मजबूत होता है।